हेलो गाइस, आपके अपने YouTube चैनल नवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवाज शलम, आपके सामने प्रतिशत का थर्ड क्वेश्चन पार्ट लेकर प्रस्तुत हुए हैं और मैं उन सभी विद्यार्थियों के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे कमेंट पे क्वेश्चन पूछा और मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका जवाब दूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज फिर परसेंटेज का ही पार्ट चलेगा क्योंकि परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बुक। तो परसेंटेज से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जितना भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो भी बताएंगे सब परसेंटेज से ही आएगा। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, देखिए ये पहला प्रश्न है। एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में फेल हो गया। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी फेल रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत भारी है, इसे छोटा बना के चल के चलेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए कि विद्यार्थी में परीक्षा में 36% यानी 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल कर गया। तो पहले फेल कितना हुआ भाई, पहले वो तो देख लें। 47%, ठीक है। अब अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में 22% फेल कर गया। बताइए कितना फेल कर रहा है। इतना फेल करेगा तो हो गया, है कि नहीं। जब पढ़ रहा है तो इतना फेल करना तो गलत बात है। चलिए देखते हैं, दोनों को ऐड कीजिए। टोटल हो गया 61%। 100 में 61%, 100 में 61%, समझ रहे ना। चलिए, यानी नहीं फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 39%। क्या था सवाल में, कुछ था? कुछ नहीं। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। उस समय कुछ क्वेश्चन था कि कितना प्रतिशत पास किया, ये बताना था अगला क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा कि आप संख्या ही बता दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उस पे बात को फोकस करते हैं, ठीक है। यानी 80% दिया है और 85% दिया है। इसके बाद जो दिया है 75%, 165, 75, 165, 75, 90 इक्वल टू 9%। हम ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, पहले तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट बताए, हम दोनों सब्जेक्ट को जोड़ के मिलाते हैं। इसके बाद दोनों सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश भी है और मैथ भी है, इसीलिए इससे माइनस करते हैं कि दोनों को निकल जाए पर्पस। तो 90% निकला। तो हर सब्जेक्ट अपने आप में 100% रहता है। 100% पे 90%, यानी बच्चा जो फेल किया है वो 10% है। हम जानते हैं कि 10% इक्वल टू 40 विद्यार्थी बोला है क्वेश्चन में। देखिए, है ना, दोनों विषय में 10% बच्चा फेल किया है। तो 40 बोला तो 100%, यानी 1 0 कैंसिल, 1% बराबर 4। तो 100% बराबर 400,
यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या जो होगी वो 400। देखिए अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 43% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से अधिक है, यानी 8 अंक से वो पास किया। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं आपको हर क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप का बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रश्न एग्जाम में गिर जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा था। 43% माइनस 29% बाय, सॉरी उल्टा करते हैं इसको, 8% प्लस 6%, यानी 8 अंक प्लस 6 अंक। 43 माइनस 20% इंटू 100। पहले दोनों अंकों को जोड़ देंगे और उसके बाद जो परसेंट होगा वो दोनों परसेंट से, क्योंकि इस परसेंट से फेल हो रहा था, इस परसेंट से पास हुआ, इसलिए पास से फेल को माइनस करेंगे। तो जैसे माइनस करेंगे यानी 14 इंटू 100, यानी वो 100% अपने आप में कुल अंकों की परीक्षा बताएं तो 100 नंबर की परीक्षाएं थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला टाइप, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 केजी कम आलू खरीदता है। आलू के बढ़ा हुआ दाम, जो बढ़ा हुआ दाम है उसके बारे में बताना है कि वो कैसे केजी बढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए 500 रुपए किलो, 500 रुपया का ही डिमांड चल रहा। 500 से आगे अगर घटा हुआ भी दाम था तो 500 रुपया में खरीद रहा था, बढ़ भी गया तो भी 500 रुपया में ही खरीद रहा है। तो 20% बढ़ा, 20% बोले तो 100, ठीक है, और 5 केजी कम ले लिया, डाउन 5 केजी कम लिया। तो चलिए ये 2 0 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, यानी बढ़ा हुआ दाम जो है वो 20 रुपया है। जो रेट बढ़ा है वो 20 रुपया बढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये डिफिकल्ट प्रश्न है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाने के बाद परेशानी टाइप का फील होता है। राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया, बहुत बढ़िया बात है, और 20 अंकों से फेल हो गया, ये तो बहुत बुरा बात है। रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताएं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लोग जान जाते हैं 40% माइनस 30%, फेल कितना कितना हुआ है। ठीक है, तो पहले फेल को देखते हैं कितना कितना अंक से फेल किया। तो पहले 30 अंक से फेल किया, फिर सेकंड वाला 20 अंक से फेल किया है, यानी 40 माइनस 35 इंटू 100, यानी 10/5 इंटू 100/2 इक्वल टू 200। ये जो फुल्ली मार्क्स है, यानी पूरा मार्क्स जो है, पूरा नंबर जो है वो 200 है, ये निकल गया। यानी परीक्षा में पूर्णांक 200 है। अब पास होने का न्यूनतम अंक देखते हैं। तो इतना जानना है कि राम 40% लाया, इससे तो बेहतर लाया ना। तो 40% अंक लाया, किसमें लाया? 200 में 40% अंक लाया। तो 200 में 40% अंक यानी 80 नंबर लाया। ठीक है, और 20 अंकों से फेल हो गया। जब 20 अंक से फेल हो गया तो 20 अंक इसमें ऐड होगा, तभी ना पास करेगा। तो यानी उसको जो मार्क्स लाना था वो 100 नंबर लाना था, तभी वो पास करेगा, नहीं तो पास नहीं करेगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 यानी 289 रुपए में 6.2 kg नमक अधिक मिलती है। तो नमक का प्रारंभिक मूल्य बताएं, यानी अधिक मिलती है यानी रेट कम हो गया। तो रेट जब कम हो गया तो रेट कम ना होते समय यानी जब जितना पहले दाम था उतना दाम को बताना है। चलिए देखिए 279 इंटू कितना परसेंट, 10%, वेरी गुड, 10%। और कितना पैसे मिल रहा है 6.2। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, 100 कैंसिल, 3 का टेबल से अगर काटते हैं 3 नंबर 27, 3 दिया 3 दूनी 6, ना नथिंग, यानी 279 बाई 62, 279 बाई 62 इक्वल टू 4.5। 4.5 बाद में ये कैंसिल कट जाएगा। अब आ जाइए 4.5 अब पर कितना हुआ, कितना केजी निकलता है वो देखते हैं। यानी 10% कमी है ना, यानी 90% में रेट में दे रहा है। तो ये 2 बार में और ये 1 बार में, यानी 5 रुपए प्रति केजी, यानी हम RS लिख सकते हैं 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पहले रेट का। अब जो रेट है वो 4 रुपए 50 पैसा का रेट है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बताएं कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में था। चलिए बहुत बढ़िया। जस्ट देखिए अगला प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, 60% तथा वह 4000 मतों से जीत गया। बताएं कुल कितने मतदाताओं की सूची में थे। देखिए मतदाता वाला क्वेश्चन में एक शॉर्ट फॉर्मूला आता है जो कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 50 में से जितना मत पड़ा 50 गुना उतना मत बटा 50 माइनस A, यानी जितना मत नहीं पड़ा, यानी जो मत पड़ा, यानी अभी जो है प्रेजेंट है, दोनों जो है ये प्रेजेंट की बात होगी। चलिए देखिए 50 गुना 4000 पाई 50 माइनस 60%, 60% ना वोट मिला। देखिए टोटल मतदाता सूची में 20,000 थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ जिसको कहते हैं, ठीक है, गृहिणी अपने खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि करती है, ज्यादा वृद्धि नहीं करती, सिर्फ 10% की। तो वह अपने खपत में कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च उसको ज्यादा ना पड़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 20% की वृद्धि हो गया, 10% खर्चा कर रही है ना, और बढ़ोतरी है 20% का, यानी 10 बाय 120 गुना 100 करिए 4 तिहाई 12 25 100 25 बाय 3 8:33%।
कितना इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल का 9% वृद्धि हो जाती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जो है एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर है, एलिगेशन मिक्सचर का फॉर्मूला में बनाएंगे। मिक्सचर चैप्टर में बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से 10% है, 8% है, और यहाँ पे क्योंकि दोनों जैसे 10% बढ़ता है 8% बढ़ता है तो दोनों से है 9% बढ़ जाता है, तो यानी 1:1 इक्वल टू टोटल संख्या जो है वो 8,000 है। 2:1 8,000 तो 1:2 इक्वल टू 4,000, यानी वहां की जनसंख्या जो है वो 4,000 है। चलिए आज इतना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब